दोस्तों आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है और थोड़ा नया भी। आज मैं आपको 5 ऐसी मूवीज़ का नाम बताऊंगा और उन पे चर्चा करूंगा जो कि नॉवेल बेस्ड मूवीज़ है और जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। 5 की 5 मूवी बहुत ही बेहतरीन है और आपको पाँचों मूवीज़ देखनी ही चाहिए। तो हे दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं किताब प्रेमियों की दुनिया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 5वें नंबर पर जो मैंने मूवी रखी है उसका नाम है द हॉबिट। द हॉबिट कहानी है बिल्बो बैगिंग्स की। बिल्बो बैगिंग्स के घर एक जादूगर जिसका नाम है गैंडल्फ वह आता है और उसके दरवाजे पर एक अजीब सा चिन्ह बनाकर वह चला जाता है। अब इस चिन्ह को देखकर शाम होते होते बहुत से बौने बिल्बो बैगिंग्स के घर आते हैं और अंत में एक बौना राजा भी आता है और सबसे अंत में गैंडॉल्फ नाम का वह जादूगर भी आता है। ये जो बौना राजा है उसका राज्य जो है हड़प लिया गया है। उसके दादाजी जिस समय राजा थे उस समय ड्रैगन ने उसके राज्य को हड़प लिया था और वह चाहता है कि अपने राज्य को फिर से हासिल करे और इसके जो प्रजा है यानी वो बौने राजा के प्रजा है वह भी इसके साथ है। और इस यात्रा में गैंडॉल्फ चाहता है कि बिल्बो बैगिंग्स भी उनका साथ दे। बिल्बो बैगिंग्स की एक अहम भूमिका है और बिल्बो बैगिंग्स को यात्रा के बीच एक अंगूठी भी मिलती है जो एक गोल्लम नाम के एक अजीब से प्राणी से उसे प्राप्त होती है। अब ये जो अंगूठी है, इस अंगूठी को जब वह पहनता है तो वह अदृश्य या गायब हो जाता है और इसके माध्यम से वो बहुत से ऐसे काम करता है जिससे उस बौने राजा को मदद मिलता है। तो अंत तक क्या होता है, क्या वह बौना राजा अपना राज्य हासिल कर पाता है या फिर उसे हार माननी पड़ती है और बिल्बो बैगिंग्स का क्या होता है। इस कहानी को जानने के लिए आपको द हॉबिट ज़रूर देखनी चाहिए। द हॉबिट 3 भागों में है मगर बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, बहुत ही अच्छी मूवी है। आपको ज़रूर और ज़रूर इसे देखनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद जो चौथे नंबर की मूवी है जो कि द हॉबिट का सीक्वल है जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। आई होप आप लोगों में बहुत लोगों ने ये मूवी का नाम सुना होगा। ये कहानी शुरू होती है हॉबिट के समय से जब बिल्बो बैगिंग्स को एक अंगूठी मिलती है। बिल्बो बैगिंग्स जब अपने घर लौटता है तो वह अपने साथ एक अंगूठी लाता है, वही अंगूठी जिसे उसने गोल्लम से प्राप्त किया था। अब ये अंगूठी जो है वह फ्रोडो बैगिंग्स को देता है और वह द हॉबिट की जो उसके यात्रा है या जो कहानी है वह लिखने वह दूर चला जाता है। अब ये जो अंगूठी है इसे फ्रोडो जब देखता है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। साथ ही साथ गैंडॉल्फ जब इसे देखता है तो वह सोचता है कि यह ज़रूर कोई ख़ास अंगूठी है और गैंडॉल्फ इसके खोज में बहुत सी किताबें, बहुत सी पुस्तकें देखने लगता है और उसमें इस अंगूठी के बारे में खोजने लगता है। तब उसे पता चलता है कि यह एक ख़ास अंगूठी है और सौरान नाम का एक दुष्ट जो है इसे खोज रहा है। इस अंगूठी को बहुत ही सुरक्षित रखना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी अब फ्रोडो बैगिंग्स के ऊपर है। तो फ्रोडो बैगिंग्स के पास यह अंगूठी रहती है और फ्रोडो इसकी रक्षा करता है। एक तरफ जहाँ यह अंगूठी अपने मालिक यानी सौरान को ढूंढ रहा है, दूसरी तरफ सौरान जो है जो अंधेरे का राजा है वह भी इस अंगूठी को खोज रहा है। अब यह अंगूठी अगर सौरान के हाथ लग गई तो चारों दुनिया में अंधेरा छा जाएगा और इस दुष्ट का ही साम्राज्य चारों तरफ हो जाएगा। तो इस अंगूठी को उसके हाथ लगने से पहले ही बचाना है या तो नष्ट कर देना है। तो किस तरह यह अंगूठी वह यानी फ्रोडो बैगिंग्स किस तरह यह अंगूठी को सुरक्षित रखता है और इसके बाद आप देखेंगे कि गोल्लम जिससे यह अंगूठी बिल्बो ने ली थी वह गोल्लम भी इस अंगूठी को लेने फिर से आ जाता है। तो किस तरह फ्रोडो जो है इस अंगूठी को सुरक्षित रखता है और अंत तक इस अंगूठी का होता क्या है, क्या वह सौरान के हाथ लग जाता है या उसे गोल्लम प्राप्त करता है या फिर कुछ और होता है। इस कहानी को आप जानने के लिए ज़रूर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखिए। यह भी द हॉबिट की तरह 3 भाग में है और यह भी बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको ज़रूर और ज़रूर देखनी चाहिए। मुझे द हॉबिट और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ज़्यादा पसंद आई मगर ऑब्वियसली आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखने के लिए उसका
प्रीक्वल यानी द हॉबिट तो ज़रूर और ज़रूर देखनी ही पड़ेगी। दोस्तों तीसरे नंबर की जो मूवी है उसका नाम है द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द लायन, द विच एंड द वॉर्डरोब। ये कहानी है दो भाई और दो बहन की जो अपने घर से बहुत दूर एक घर में आते हैं, क्योंकि उनके घर या उनके शहर में युद्ध का माहौल होता है और इस नए घर में आकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक वार्डरोब या यहाँ एक अलमारी है और इस अलमारी के पीछे जो है नार्निया नाम का एक देश है और इस देश की जो राजकुमारी है वह एक चुड़ैल है, एक विच है। और यह भविष्यवाणी की गई थी कि नार्निया में एडम के दो बेटे और ईव की दो बेटियां यहाँ के राजगद्दी के अधिकारी हैं, यानी वही यहाँ के राजा और रानियां हैं। अब इस राज्य में या इस देश में अभी की जो राजकुमारी है, जो एक चुड़ैल है, वो ही सब कुछ नियंत्रित करती है और उसके बहुत से जासूस है इस देश में, यानी कि पेड़ पौधे भी जो है वो भी यहाँ जासूसी करते हैं। असलन नाम का एक शेर जो कि इस नार्निया के जंगल का राजा है। अब असलन किस प्रकार इस चुड़ैल को हराता है और एडम के इस दो बेटे और ईव की इस दो बेटियों को उस राजगद्दी पर बैठने में मदद करता है, यही कहानी है इस मूवी की। तो यह मूवी बेसिकली 4 भाग में है, मगर मुझे पहला भाग ही सबसे ज़्यादा पसंद आया है, तो आप पहला जो भाग है उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जो दूसरी कहानी है वो भी बहुत अच्छी कहानी है और इसे आपको ज़रूर देखनी चाहिए, मगर हाँ 18+ लोग ही इसे देखें। ये कहानी शुरू होती है बेला से। बेला अपने माँ और उसके बॉयफ्रेंड के घर से अपने पिता के घर आती है और वहाँ पर वह एक हाई स्कूल में एडमिशन या दाखिला लेती है। अब उसका एक दोस्त है जैकब जो बचपन से उसे जानता है और दूसरे तरफ उसकी हाई स्कूल में मुलाकात होती है एक लड़के से जो बहुत ही अजीब है, मगर कहीं ना कहीं बेला उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होती है। उसका नाम है एडवर्ड। अब एडवर्ड जो है वह भी बेला की तरफ आकर्षित होता है, मगर वह अजीब सा व्यवहार करता है बेला से और धीरे धीरे ऐसा होता है कि बेला को पता चलता है कि एडवर्ड जो है एक वैम्पायर है, मगर वह धीरे धीरे एडवर्ड को चाहने लगती है। एडवर्ड भी दूसरी तरफ बेला को चाहने लगता है, मगर वह जानता है कि एक इंसान और एक वैम्पायर दोनों कभी एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। इसीलिए एक ऐसा भी समय आता है जब एडवर्ड बेला को छोड़कर चला जाता है और जैकब उसके करीब आ जाता है और धीरे धीरे बेला जो है जैकब को भी चाहने लगती है। तो ये एक त्रिकोणीय प्रेम कहानी है, यानी लव ट्रायंगल है। अब इस लव ट्रायंगल को देखने और समझने के लिए आपको ये कहानी ज़रूर देखनी पड़ेगी। एक तरफ जहाँ बेला एडवर्ड को चाहती है और उससे अगर शादी करती है तो उसे वैम्पायर बनना पड़ेगा, दूसरी तरफ अगर वह जैकब को चुनती है तो उसे वैम्पायर भी नहीं बनना पड़ेगा या उसे मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा, वह जीवित ही जैकब से शादी कर सकती है। तो अंत तक वह किसे चुनती है, एडवर्ड को या फिर जैकब को? ये कहानी आपको ज़रूर और ज़रूर देखनी चाहिए। इस कहानी के 5 भाग हैं और 5 मूवीज़ को आपको देखना चाहिए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं पहले नंबर की ओर। पहला जो मूवी है जिसे मैंने चुना है वो मूवी हम लोगों ने देखी है, जिसका नाम है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर कहानी है हैरी की, जो एक 10 साल का बच्चा है और उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं। वह बचपन से मिस्टर और मिसेस डर्सली जो उसके मौसा मौसी है उनके घर रहता है और उसका एक भाई भी है जिसका नाम है डडली, यह उसका मौसेरा भाई है। वह हैरी पर बहुत सारे अत्याचार करता है और वो बहुत ही बदतमीज़ किस्म का लड़का है। अचानक एक दिन हैग्रिड नाम का एक जादूगर हैरी से मिलने आता है और वह हैरी को बताता है कि वह एक आम इंसान नहीं बल्कि एक जादूगर है और उसके माता पिता किसी कार एक्सीडेंट में नहीं बल्कि उसके माता पिता एक बदमाश जादूगर के द्वारा मारे गए हैं। और इसके बाद हैरी को हॉगवर्ट्स नाम के एक जादुई स्कूल में जाना पड़ता है जहाँ पर से वह जादुई शिक्षा प्राप्त करता है। वहाँ पर उसे 2 दोस्त मिलते हैं, रॉन और हरमाइनी, और इसके बाद हैरी का रोमांचक सफ़र शुरू होता है।
7 किताबें हैं हैरी पॉटर की और 8 मूवीज़ हैं हैरी पॉटर की। तो आपको हैरी पॉटर मूवी जो है वो मिस बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए और आपको ये पांचों की पांचों मूवीज़ देखनी चाहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके दोस्तों को भी पता होना चाहिए कि किन 5 मूवीज़ को वे बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और लाइक करने से मुझे भी लगेगा कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है। और एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अलविदा।